Hello student, welcome to our online learning platform Kids Concept Classes। स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं द एडजेक्टिव, जिसका हम पार्ट 2 वीडियो पढ़ेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था, जिसमें से हमने फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ लिया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आज हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ टाइप हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थर्ड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसा कि यहाँ लिखा है, दे आर दोज एडजेक्टिव्स which tell the number of a noun in a sentence and can also describe the position of a noun in a sequence। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन के नंबर को बताते हैं। इसके अलावा यह क्या बताते हैं, किसी सेंटेंस में नाउन के पोजीशन को बताते हैं कि वह नाउन किस पोजीशन पर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे एडजेक्टिव है जो कि किस सेंटेंस में नाउन से पहले लगते हैं और उस नाउन के नंबर को बताते हैं कि वह नाउन कितने नंबर में है, और वह उस नाउन की पोजीशन को भी बतलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 2, 3, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड etc। ये सभी हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। तो आइए हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई हैव 2 balls। इसका हिंदी में मीनिंग होगा मेरे पास 2 गेंदे हैं। तो यहाँ नाउन तो हमारा बाल है और 2 जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि यह नाउन के पहले यूज हुआ है। लेकिन 2 जो है वो बाल का नंबर को बता रहा है, यानी कि बाल की संख्या को बता रहा है, इसलिए 2 हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। दूसरा सेंटेंस है हमारा he saw 3 men in the ground। यानी कि उसने ग्राउंड में 3 men देखे, यानी कि उसने ग्राउंड में 3 आदमी को देखा। तो यहाँ 3 जो है मेन के नंबर को बता रहा है, इसलिए 3 भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसी तरह हमारा थर्ड सेंटेंस है he got फर्स्ट रैंक इन हिज क्लास। यहाँ रैंक जो है हमारा क्या है, नाउन है, और फर्स्ट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि यह पोजीशन को बता रहा है, तो इसलिए फर्स्ट का हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फोर्थ सेंटेंस है हमारा ही इज सिटिंग ऑन द थर्ड बेंच। यानी कि वह तीसरे नंबर के बेंच पर बैठा हुआ है। तो यहाँ थर्ड जो है बेंच का पोजीशन बता रहा है, इसलिए थर्ड भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा शी इज द फर्स्ट गर्ल ऑफ हर फैमिली। यानी कि वह अपने परिवार की पहली लड़की है। तो यहाँ फर्स्ट गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि गर्ल के पोजीशन को बता रहा है कि वह कितने स्थान वाली लड़की है, पहली लड़की है। इसलिए हमारा फर्स्ट कैसा है, कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आई होप आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम अगला टाइप देख लेते हैं। हमारा अगला टाइप है एडजेक्टिव का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज द एडजेक्टिव which is used to indicate a person or thing in a sentence। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कि किसी सेंटेंस में पर्सन या और थिंग की ओर इशारा करता है। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है हमारा दिस, दैट, दीज, दोज etc। ये सभी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। तो आइए हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है दिस बुक इज माइन।
यहाँ बुक जो है नाउन है और दिस क्या है, दिस हमारा एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि यह नाउन के पहले यूज हुआ है और ये नाउन के बारे में बता रहा है। पहले मैं इसका हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ। दिस बुक इज माइन का मतलब होता है यह बुक मेरी है। यहाँ जो यह शब्द यूज हो रहा है, दिस वर्ड यूज हो रहा है, वह हमें बुक की ओर इशारा कर रहा है कि यह बुक, यानी कि बुक की ओर यहाँ इशारा किया जा रहा है। इसलिए दिस हमारा कैसा है? एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस है हमारा आई बॉट दिस कार। कार नाउन है और दिस क्या है? दिस जो है कार की ओर इशारा करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए दिस भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। थर्ड सेंटेंस है हमारा शी हैड दैट शूज। यहाँ दैट शूज की ओर इशारा करने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फोर्थ सेंटेंस है हमारा दोज बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यानी कि वे लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं। यहाँ वे लड़कों की ओर इशारा करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए दोज भी क्या है हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा दीज फ्लावर्स आर मैनी इन नंबर, यानी कि ये फूल संख्या में ज्यादा हैं। यहाँ दीज क्या कर रहा है? फूलों की ओर इशारा करने के लिए यूज हुआ है, इसलिए दीज भी हमारा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दिस इज द एडजेक्टिव विच सेपरेट्स पर्सन और थिंग्स फ्रॉम ए ग्रुप एंड प्रेजेंट इट एज एन इंडिविजुअल इन द सेंटेंस। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कि किसी सेंटेंस में पर्सन और थिंग को उनके ग्रुप से सेपरेट करता है और उनको अलग अलग प्रस्तुत करता है। फॉर एग्जाम्पल है हमारा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ। ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। अब आइए हम इनका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है ईच बॉय विल गो टू द स्कूल। हिंदी में मीनिंग है इसका कि प्रत्येक लड़का स्कूल जाएगा। यहाँ इस सेंटेंस में ईच का मतलब होता है प्रत्येक। यहाँ जो ईच शब्द है वह क्या कर रहा है? लड़कों के ग्रुप में से एक एक लड़के को सेपरेट कर रहा है और उनको प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए ईच हमारा क्या होगा? ईच हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेकेंड सेंटेंस है हमारा एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली इज केयरिंग। यानी कि आपके परिवार के एवरी मेंबर यानी कि प्रत्येक सदस्य केयरिंग है। केयरिंग मतलब ख्याल रखने वाले हैं। तो यहाँ एवरी क्या कर रहा है? एवरी जो है मेंबर को, यानी कि एक एक फैमिली के एक एक मेंबर को सेपरेट कर रहा है, यानी कि उनके बारे में एक एक मेंबर के बारे में बता रहा है, इसलिए एवरी कैसा है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। थर्ड सेंटेंस है हमारा नाइदर पर्सन विल कम। यानी कि कोई व्यक्ति नहीं आएगा, कोई व्यक्ति नहीं आएगा। यहाँ नाइदर मतलब होता है कोई भी नहीं आएगा, कोई व्यक्ति भी नहीं आएगा का मतलब है यानी कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि एक एक व्यक्ति को यहाँ सेपरेट किया जा रहा है और उसको प्रेजेंट किया जा रहा है अलग अलग, इसलिए नाइदर भी हमारा यहाँ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। हमारा फोर्थ सेंटेंस है आई इनवाइटेड फैमिलीज ऑफ बोथ सिटीज। सिटीज तो हमारा नाउन है और बोथ क्या है? बोथ भी यहाँ सेपरेट कर रहा है। मैं बता देता हूँ इसका हिंदी में मीनिंग कि आई इनवाइटेड फैमिलीज ऑफ बोथ सिटी, यानी कि मैंने दोनों शहरों के फैमिलीज को इनवाइट किया। दोनों शहरों के यानी कि दोनों जो है वह सिटीज को अलग अलग प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बोथ भी हमारा कैसा है?
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, शी कॉल्ड एवरी बॉय ऑफ हर टाउन, यानी कि उसने टाउन के एवरी बॉय यानी कि प्रत्येक लड़के को बुलाया। तो यहाँ एवरी जो है वह बॉयज के ग्रुप में से प्रत्येक बॉयज को सेपरेट कर रहा है और उनको अलग अलग इस सेंटेंस में प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए एवरी भी हमारा क्या है, एवरी भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हम अगले क्लास में एडजेक्टिव के और भी टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।